हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इट इज़ अ शॉर्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज अगर इस चैप्टर में हम लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो पहले का वीडियो था, आई होप सो कि उससे कुछ समझा होगा। उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बहुत शॉर्ट में वहाँ पे दिया था, तो सिंपल है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, मैं बस एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मतलब द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, पी क्यू का एक सरफेस था, वो जो सरफेस था उसने क्या किया, उस सरफेस ने बाहर के एयर को और अंदर के ग्लास के मीडियम को डिवाइड किया। राइट, ए बी पी क्यू पे आया, मतलब पी क्यू इज अ डिवाइडिंग सरफेस। तो उस सरफेस में परपेंडिकुलर क्या था, एट पॉइंट एन। करेक्ट। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन वन प्लेन। ये था फर्स्ट। सेकेंड इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always constant and this is called as Snell's law. SNELLS, Snell's, okay, apostrophe S, Snell's law of refraction. ठीक है, तो जस्ट इन केस ऐसा पूछा जाए तो भी वही लिखना है आपको। ओके, तो चलो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था कि देखो मीडियम अलग अलग रहता है तो लाइट का जो ट्रैवल का डायरेक्शन रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, लाइट का बेंडिंग भी चेंज हो जाएगा, किसी में ज़्यादा बेंड होगा किसी में कम बेंड होगा। अभी हमने कंक्लूड किया था कि रेयर से डेंसर में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। हमेशा याद रखो, रेयर से डेंसर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर में जगह नहीं है। क्या? डेंसर में जगह नहीं है। ओके, अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि रेयर में बहुत जगह है, डेंसर में नहीं था, लेकिन रेयर में अब बहुत जगह है। तो लाइट रे डेंसर से रेयर बाहर निकल रहा है तो बहुत जगह है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा राइमिंग, थोड़ा सा पोएम टाइप्स, बट ठीक है, वो मैंने ऐसे ही रैंडमली अभी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ऐसे मजे में उसको ध्यान में रखो कि रेयर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल के पास आ जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कूल। नेक्स्ट, ये होता है किसके वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से। उस मीडियम का कुछ मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी। हर एक मीडियम का एक ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, उस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर करते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इन शॉर्ट हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी का वर्ड यूज ही नहीं करते, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वो मीडियम क्या है, बहुत डेंसर है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, मतलब वो मीडियम रेयर है। कूल। चलो, डिनोटेड बाय म्यू और एन। ठीक है, म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। सिंपल है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट, उसके इसमें जो रे ऑफ लाइट आ रहा है कितने स्पीड से जा रहा है उस मीडियम में, वो बहुत मैटर करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट, है ना, इन दैट मीडियम। ओके, तो अब क्या मतलब क्या बता रहा है, अभी मैंने क्या बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी कौन मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मैंने सिंपल बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है किसी भी मीडियम का तो आप उस मीडियम को क्या बोलोगे, रेयर बोलोगे, डेंसर बोलोगे, रेयर डेंसर। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा, ऑप्टिकल मींस व्हाट, लाइट। ठीक है, तो उसका अभी एक डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मुंबई इज डेंसली पॉपुलेटेड, राइट। तो यहाँ क्या है, उतने ही जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो डेंस। अगर वही मैं थोड़ा गाँव में चले जाऊँ तो वहां पे थोड़ा सा, है ना, खुला खुला होगा, उतना डेंस नहीं होगा, तो वो रेयर मीडियम हो जाता है। सिंपल है। तो जहां रेयर मीडियम होगा तो आप जाके क्यों एकदम पास में घर क्यों बसाओगे, आप खुले खुले दूर दूर रहोगे। और जहां जगह ही कम है, जहां ऑलरेडी इतना डेंसिटी है, तो वहां अगर नई जगह पे आप आते हो एंड इट इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, तो वहां पे आपको छोटे से जगह पे रुकना पड़ेगा। राइट, तो सेम वे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब वो मोर डेंसिटी वाला, तो मुझे पता उसमें रे ऑफ लाइट फास्ट जाएगा, स्लो जाएगा। अगर एक मीडियम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, एक मीडियम
सो सॉरी, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं, डेंसर मीडियम है, मैं कुछ ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, ठीक है, रीजन होता है, डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगा बताओ, जल्दी से निकल जाएगा या उसको टाइम लगेगा निकलने में? ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा डेंस है ना, किसी भी चीज़ कहीं भी गिरती हो तो किसी को भी मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वही खाली खाली हो तो वो आराम से निकल जाता है। गाड़ी देख लो, अगर डेंसली, मुंबई की ट्रैफिक के बारे में सबने सुना होगा, तो फिर अगर जो रीजन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, बट जो मतलब यू नो डेंस ज़्यादा नहीं है, एकदम खुला खुला है, स्पेशियस है, तो वहाँ पे ट्रैफिक भी कम होगा। सेम वे डेंसर मीडियम में हमेशा रे ऑफ लाइट इतने फ्रीली जा नहीं पाता, उसको बहुत ऑब्स्टेकल्स मिलता है, इसीलिए वहाँ पे उसका स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाता है। वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। तो स्पीड जो उसका ना रे ऑफ लाइट का कम हो जाता है, वही रेयर में जुप करके निकल जाता है, तो वहां पे उसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहता है। तो मुझे बताओ, ये आपको लिखना है, इन रेयर v is what? v means velocity, ठीक है। v is what students? in rarer v is obviously fast, yes, in denser v is slow। समझ आ गया? समझ आ गया? मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट एवरीथिंग विथ जो आपके अराउंड में है, ठीक है। तो वैसे आप हमेशा पढ़ो। नाउ RI मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ये मैंने बता दिया। तो मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। अभी हमने क्या बोला कि रेरर मीडियम में v इज फास्ट, राइट, मतलब बहुत जल्दी जा रहा है, लेकिन रेरर मीडियम मतलब क्या, म्यू इज ऑलवेज हाई। किसका, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा रहता है? ऑब्वियसली डेंसर का ज्यादा रहता है, यस, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, लेकिन डेंसर में स्पीड क्या रहता है, स्लो। सेम वे रेरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, म्यू यानी दिस इज एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है रेरर में, यस, बट स्पीड ऑफ लाइट क्या रहता है, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी के बीच में? दिस रिलेशन शोज दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, बराबर। अगर म्यू ज्यादा है तो समझ जाना कि वी कम होने वाला है वहां पे, क्योंकि डेंसर मीडियम में वो, अगर म्यू कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। म्यू कम हो गया मतलब रेरर हो गया, तो मतलब पक्का अभी वेलोसिटी बढ़ने वाला है। रेरर मिल गया, अभी जगह उसको मिल गया, लाइट को जुप करके ट्रैवल करेगा। समझ में आया? तो बस ये रिलेशन हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक अभी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑब्सोल्यूट क्या है। ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। सपोज मैंने दो मीडियम लिया, अभी जैसे ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट किया, उधर मीडियम कोई मेरे को बता सकता है, ग्लास स्लैब इधर था, ग्लास स्लैब के ऊपर एयर था, तो एयर फिर ग्लास, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुआ था तो मीडियम क्या क्या रहेगा, एयर एंड ग्लास, राइट। अब ग्लास एंड देन वो लाइट बाहर निकला है तो एयर, तो ग्लास एयर, तो यहाँ पे भी एक, तो ये क्या कर रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को रिलेट करते हैं कि कौन किससे कितना डेंसर है, कहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है, ओके, इसको करना कैसे है। मीडियम 1 मैंने ले लिया एयर, मीडियम 2 मैंने ले लिया ग्लास, ठीक है। सपोज कंसिडर करो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो ग्लास स्लैब के ऊपर एयर से ग्लास स्लैब में अंदर घुसने वाला है लाइट, ठीक है। तो वहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा मुझे वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जाना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। मुझे पूछा है सेकेंड मीडियम कौन है, ग्लास, ठीक है। ये है फर्स्ट मीडियम एयर। मेरे को जानना है कि ये जो ग्लास जो सेकेंड मीडियम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वो कितना ज़्यादा डेंस है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइम्स ज़्यादा है एयर से। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब वी आर कंपेयरिंग द सेकेंड मीडियम एंड द फर्स्ट मीडियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वो बावरे, मतलब एकदम बावरे हो जाते हैं कि हम लिखें कैसे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आप एन से डिनोट करो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी एन दिया हुआ है, तो नॉट एन इश्यू विद दैट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, जो पहले आया सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब लिखोगे 2 1,
ठीक है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, ये आपने लिख लिया, मतलब आपको ये फाइंड करना है। अब इसी चीज को आप रेशियो में कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो बताओ, n2/n1, समझ में आया? सेकेंड का फर्स्ट के साथ आपको रिलेशन ढूंढना है, राइट, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग ने ऐसे लिखा n2/n1, n2/n1। अब मुझे बताओ फॉर्मूला से क्या पता चला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो n2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, मीडियम 1 का भी दिया है, तो n2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2 एंड n1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी n1 नीचे है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर जाएगा v1, समझ में आया? तो ऐसे आता है आपका फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? फिर कुछ नहीं, यहाँ पे अपने वैल्यूज पुट कर दो, फिर हो जाएगा। गेटिंग कैसे लिखा जाता है, आपको पूछा सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसलिए हमने लिखा n2/1, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, n2/1 के लिए n2/n1, ठीक है, इज इक्वल्स टू v1 v2, ऐसे रटना नहीं है, उल्टा फुल्टा सब नहीं करना है, ठीक है। n2 ऊपर है तो v2 नीचे आएगा, n1 नीचे है तो v1 ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, अभी सपोज ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में पूछ लिया, तो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कोई एब्सोल्यूट बोलेगा, कोई एब्सोल्यूट, व्हाटएवर यू कैन कॉल, तो उसका मतलब ये है कि दो मीडियम आप हमेशा कंपेयर करते हो, ठीक है, दोनों मीडियम से लाइट ट्रैवल होगा, एक मीडियम फिर दूसरा मीडियम, तो दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम क्या होगा, एयर या तो वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम एंड एयर दोनों का स्पीड ऑफ लाइट जो है इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग एयर हो या वैक्यूम हो हम लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो आपको ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन हमेशा रहेगा क्वेश्चन में, बट कुछ कुछ का आप थोड़ा सा रट लो, एयर का, ग्लास का क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, ओके, सबसे कम एयर का होता है। तो अभी सुनो, जब भी आपको बोला जाता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसको समझ लेना कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। या तो अगर बोलेगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सीधा सीधा समझ लेना कि विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। गेटिंग? ठीक है। तो अभी सुनो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था एयर और ग्लास वाला, मुझे बताओ ये क्या रहेगा? ये भी एब्सोल्यूट रहेगा बिकॉज आई एम कंपेयरिंग ग्लास विद एयर, राइट। तो इसको भी हम लोग एब्सोल्यूट ही बोलेंगे। सपोज अगर यहाँ पे दो मीडियम्स होता, ग्लास होता और इधर वाटर होता, तो ये क्या बन जाता? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है अपार्ट फ्रॉम एयर और वैक्यूम, है ना, ग्लास और वाटर, ग्लास से हुआ फिर वाटर में ट्रैवल किया, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि ग्लास और वाटर में दोनों का क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन, राइट। तो ये हो गया, समझ में आया? ठीक है। तो चलो बस इसी को मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करती हूँ, ओके। हमेशा याद रखना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो मीडियम्स को कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पे एयर भी हो सकता है, अगर एयर आ गया तो वो ऑब्सोल्यूट बन जाता है, अगर एयर नहीं रहा तो नॉर्मल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी मैंने यहाँ लिखा था कि n2/1 इज इक्वल्स टू व्हाट, v1/v2। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, n2/1 मीन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है 2/1 या 1/2/1, ये सब सिर्फ डिनोट करने के तरीके हैं, तो आप मतलब इन सब में मत फंसो। सिंपल आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, n2/1 मतलब सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, सिंपल, ठीक है। ज्यादा वो मगजमारी वो सब मत करो कि इधर 2 लिखो, कि इधर 2 लिखो, इधर 1 लिखो, वो सब करोगे तो मेन चीज आपका छूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं तो ये सिंपल ही यूज करती हूँ। जो पहला जिसको मुझे कंपेयर करना है वो पहले, जिसके साथ करना है वो बाद में। n2/n1 इज इक्वल्स टू, सिंस n2 इज हियर तो v2 इधर जाएगा, n1 इधर है तो v1 इधर जाएगा, क्योंकि वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल, ठीक है। तो v1 हमको दिया गया है, हमेशा याद रखो एयर का स्पीड ऑफ लाइट कितना रहता है, 3 × 10⁸, और इसका ग्लास का 2 × 10⁸। तो ये कैंसिल, बचा 3/2, तो ये कितना है 1.5। अब व्हाट दिस 1.5 मीन्स, इट मीन्स दैट the second medium, which is glass, it is 1.5 times denser than the first medium. Getting? Else you can say the speed of light, you can see speed of light medium 1 में 3 × 10⁸ है, medium 2 में 2 × 10⁸। यहीं से दिख रहा है कि speed of light कम है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि speed of light decreases by 1.5 times in glass।
3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है ना, तो दोनों लिख सकते हो। आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन और सोल्यूशन दो कि कैसे यहाँ पे इतना टाइम्स हुआ है या वॉट एवर। तो हर एक चीज याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर मिलने के बाद आपको क्या समझेगा कि इतने टाइम, इतने गुना वो ग्लास डेंसर है एयर से, या तो इतने गुना स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का कम है। ग्लास का, या क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लास को एयर के साथ, तो ये ग्लास का ही आप बोल रहे हो। 1.5 टाइम्स द ग्लास इज डेंसर देन एयर, और 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास in glass is slower than air. Getting? It is a bit confusing. Just go back again, watch the video full वापस से, पूरा आपको समझ जाएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी जस्ट रिवाइज वंस। हमने पढ़ा भाई, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लाइट बेंड हो जाता है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बेंडिंग या चेंज ऑफ द डायरेक्शन इज ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली मेजर्स द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। दैट डेंसिटी इज ऑप्टिकल डेंसिटी। क्यों? वो लाइट से जुड़ा हुआ है इसलिए ऑप्टिकल, मास नहीं, ठीक है, मास ये सब नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद, मतलब हमेशा बिटवीन टू मीडियम्स। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि व्हेन द मीडियम इज डेंसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर and the speed of the light in the denser medium is slower. Same way, if the medium is rarer, the refractive index is decrease or it is very less and the speed of the light is very high in rarer medium. जैसे मैंने कहा था, खुला जगह है तो लाइट निकल के बाहर जाएगा, और बहुत गर्दी वाला जगह है तो लाइट को बहुत ऑब्स्टेकल्स आने वाला है। ये हमने देखा, तो उससे हमारा फॉर्मूला निकला U is inversely proportional to 1/VU, या तो n लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको ऐसे आ सकता है कंपेयर, सपोज ये वाटर है, सपोज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NGW, यस, ग्लास को हमने वाटर के साथ कंपेयर किया, राइट। और ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंस आई एम कंपेयरिंग हियर नाउ विथ ग्लास एंड एयर, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, मीडियम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं NG, खाली NG भी अगर लिखा है तो समझ जाना मैंने ग्लास को कंपेयर किया विद एयर और वैक्यूम, है ना, खाली है, इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब खाली, ठीक है। या तो फिर NGA या तो फिर NGV। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये सब जो डिनोट करने का नोटेशन का पार्ट है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। सिंपल यही, मैं तो सिंपल यही यूज़ करती हूँ मेरे स्कूल टाइम से, ठीक है। तो आप सिर्फ चीज़ें, मेन चीज़ों पे ध्यान दो, दैट्स इट। तो जब सम सॉल्व करेंगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा आइडिया। सो आई होप दिस इज यूजफुल। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टूड एनीथिंग, जस्ट गो बैक, वापस से देख लो एक बार, अच्छे से शांत दिमाग से देखो, क्लियर और इमेजिन करके देखो, तो आपको जरूर समझेगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ओके, कीप स्टडिंग। कुछ भी डाउट्स है तो बिंदास पूछो, ओके। चलो बाय, स्टडी करते रहो, मजे कर।